हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लेव्स का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप मैंने एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई हुई है एमएससी फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की, तो आप दोनों प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी इजी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है गाइस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से तैयार करके जाना है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है, कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कॉम्प्लेक्स में होते हैं जिनमें मेटल और लिगेंड के बॉन्ड के बिना टूटे लिगेंड एक्सचेंज हो सकता है। मतलब कि क्या होता है, मेटल और लिगेंड के जो में बीच में जो बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड के बिना टूटे लिगेंड एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसका एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो है एग्जांपल CONH3 5H2O 3+ का प्रिपरेशन करना, फॉर्म में आ जाएगा CONH3 और ये CO3+C। आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसके बारे में। तो इस रिएक्शन में CO2 का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में जो मेटल होता है वो डोनर एटम का बॉन्ड टूटता नहीं है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिएक्टेंट के एक एटम को इसोटेम लेबलिंग कर दी जाती है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जो रिएक्शन में जो मेटल डोनर होता है वो एटम का बॉन्ड टूटता नहीं है, ठीक है। मतलब कि बॉन्ड इसका जो होता है मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो टूटता नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो रिएक्टेंट होते हैं रिएक्टेंट के एक एटम को इस्टोप लेबलिंग, मतलब कि जो स्टॉप लेबलिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, ये जो लिगेंड होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि CONH3 एक रिएक्शन दी गई है यहाँ पे, तो देखेंगे किस तरह से रिएक्शन दी गई है। तो CONH3 CO3+ को जब रिएक्शन करवाएंगे किससे, तो देखिएगा प्लस H3O, इसमें 80 है, प्लस एसिडिक मीडियम है ये इसोटोप। इस लेबलिंग जब इसोटोप लेबलिंग करवाएंगे तो हमें क्या रिएक्शन प्राप्त होगी, तो देखिएगा CONH3 प्लस CO2 प्लस H2O हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि मतलब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में 18 जीरो लेबलेट इसोटोप H2 लिगेंड में प्राप्त नहीं होता, ठीक है। जो इसोटोप होता है वो H2 लिगेंड में प्राप्त नहीं होता, ठीक है। साथ में CO2 ये इस तरह से प्राप्त होगा। इतना ही बस समझ में। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे इसका मैकेनिज्म देख लेंगे, तो देखिए किस तरह से दिया गया है। तो हमारे पास क्या है, NH3 5CO, इस तरह से ये बॉन्ड बना हुआ है बीच में COO और CO2 के बीच, ठीक है। अब क्या है, इसमें +2 है और H3O 18 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और ये प्लस में दिया गया। तो इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी वो देखेंगे। NH3 5 है हमारे पास, CO है और ये बीच से बॉन्ड कर दिया है, तो यहाँ से इसकी और ये CO2 है, यहाँ से जब हम क्या करेंगे इसका, यहाँ पर देखिएगा जब बॉन्ड का एक्सचेंज होगा, देखिए हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन जो हमको इससे ले लेंगे, यहाँ से बीच से जो बॉन्ड टूटा नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहा था ना अभी कि ये बॉन्ड टूटना, तो देखिए बॉन्ड टूटा नहीं, इसको ऐसे ही एक्सचेंज करना है। तो देखिएगा यहाँ से जब हमने हाइड्रोजन यहाँ से जो हम इसको कनेक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन एटम को, तो फिर क्या होगा, ये H के 3 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 0 ऑक्सीजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे। फिर देखिएगा यहाँ पर आगे, फिर ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CO2 और H2O 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आगे देखेंगे जब ट्रांजिशन स्टेट होगा तो किस तरह से प्राप्त होगा, हमें NH3 5CO और ये इसके बीच में OH का बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा और 2+ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, जब ये यहाँ पर चला जाएगा तो हमें CO2 बचा हमारे पास। फिर हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर NH3
हमने सेम उतार दिया, यहाँ पे CO लिख दिया और ये क्या हो गया H2O हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पूरा मिलाकर यहाँ से प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से जब ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो इसका और ये जो हाइड्रोजन मिलकर यहाँ H2 हो गया और ये O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3+ आ जाएगा और ये प्रोडक्ट हमें एक्वा कॉम्प्लेक्स बनकर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है इसका सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, तो CO यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा NH3 5 CONO2 प्लस H2O और इनके बीच में फिर बैक बॉन्डिंग होगी, तो H और ये CO NH3 5 H2 3+ और लास्ट में हमें क्या मिलेगा NO2 प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको ये नोट ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।